दोस्तों, मैं एक टेंस सीरीज लेके चल रहा हूँ और आज का जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इससे जस्ट पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताया था। आज मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बताऊँगा और मेरी कोशिश है कि मैं हर एक टेंस को डीप में आपको बताऊँ। तो अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देख लें, क्योंकि अगर हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जहाँ तक बात है तो इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन होती है: द एक्शन विच टॉक्स अबाउट कंटिन्यूस प्रोसेस इज पुट इन दिस कैटेगरी ऑफ टेंस। ध्यान दें, इसमें कंटिन्यूस प्रोसेस की बात आती है। ऐसा टेंस जो कंटिन्यूस प्रोसेस की बात कर रहा है, यानी कि कोई काम है वो चल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसकी आइडेंटिटी होती है रहा है, रही है, रहे हैं। यानी कि अगर ये शब्द रहा है, रही है, रहे हैं किसी भी सेंटेंस के एंड में आपको दिखाई देंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से बनेगा। स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, इज सिंगुलर के साथ आता है, आर प्लूरल के साथ आता है और आई के साथ एम आता है। दोस्तों, अगर आपको सिंगुलर और प्लूरल नहीं पता है तो मैंने इंग्लिश स्पोकन सीरीज के डे 1 में सिंगुलर और प्लूरल को बिल्कुल डीपली समझाया है। आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि व्हाट इज सिंगुलर और प्लूरल। तो सबसे पहले इनके कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। दोस्तों, आज मैं सबसे पहले बता रहा हूँ आपको अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है सिंपल सेंटेंस, जहाँ पर ना तो नहीं लगा हो ना क्या लगा हो, ऐसे सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है: वह अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है। वह अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है, इसको मेरे को इंग्लिश में बनाना है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट वह है, वह को इंग्लिश में ही बोलते हैं। ही एक सिंगुलर है इसलिए इसके साथ इज लगेगा, ही इज। अब हम वर्ब पे पहुंचे। वर्ब हमेशा होता है सोचना, लेना, देना, खाना, पीना, ये सब वर्ब होती हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं वर्ब क्या है, सोचना है। तो सोचने को थिंक बोलते हैं, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी लगता है। तो ही इज़ थिंकिंग, किसके बारे में सोच रहा है, अपने भविष्य के बारे में। तो आंसर हो जाएगा ही इज़ थिंकिंग अबाउट हिज फ्यूचर, अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने हिज का प्रयोग किया। ही का हिज हो जाएगा। अगर यहाँ पे दे सब्जेक्ट होता तो उसका देयर हो जाता, आई सब्जेक्ट होता उसका माय हो जाता। ऐसे हम अपने के हिसाब से चेंज कर लेते हैं। आज का सेकंड सेंटेंस है: तुम मुझसे बातें कर रहे हो। इसमें भी कंटिन्यूस प्रोसेस की बात चल रही है। तुम मुझसे बातें कर रहे हो, तुमको यू बोलते हैं, यू के साथ आर आएगा क्योंकि यू एक प्लूरल है। तो आंसर जो फाइनल होगा वो होगा यू आर टॉकिंग टू हिम। तुम उससे बात कर रहे हो और उससे को हम लोग बोलेंगे हिम। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। आगे चलते हैं और नेगेटिव के बारे में थोड़ा समझते हैं। दोस्तों, नेगेटिव का मतलब होता है ऐसा सेंटेंस जिसमें नहीं आ जाए। जब कभी भी नहीं आता है तो हम समझ जाते हैं ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज आर या एम प्लस नॉट लग जाएगा। इज आर एम के बाद नॉट लग जाएगा। तो इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें नॉट लगा देना है। जो भी इज आर एम होगा उसके बाद हम लोग नॉट लगा देंगे। जैसे सेंटेंस देखते हैं। पहला है: तुम उधर नहीं जा रहे हो। तुम उधर नहीं जा रहे हो, इसको अगर हम बनाएं तो तुमको यू बोलते हैं, यू के साथ आर आएगा और नॉट लग गया क्योंकि नहीं लगा है। तो यू आर नॉट गोइंग देयर, तुम उधर नहीं जा रहे हो, उधर को बोलते हैं देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है: बे किताबें नहीं पढ़ रहे हैं। अगर हम इसको देखें तो बे को बोलते हैं दे के साथ आर और नहीं है तो नॉट लगा दिया। दे आर नॉट रीडिंग बुक, बे किताब नहीं पढ़ रहे हैं। आगे देखें। अगर हम लोग बात करें इंटरोगेटिव की, तो इंटरोगेटिव क्या होता है दोस्तों? इंटरोगेटिव होता है जब किसी सेंटेंस में क्या आगे लग जाए तो वो इंटरोगेटिव हो जाता है। और स्ट्रक्चर में हम लोग इज आर एम को आगे लगा देंगे। अभी हम इज आर एम को पीछे लगा रहे थे सब्जेक्ट के बाद, अब इज आर एम को हम आगे लगा देंगे। तो इसका स्ट्रक्चर फाइनल हो जाएगा इज आर या एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। इन सेंटेंस में इंटरोगेटिव वालों में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो जैसे एक सेंटेंस लेते हैं पहला: क्या वह मंच पर गाना गा रही है। इसमें क्या आगे आया है, वह आया है, तो वह के हिसाब से ए जाना चाहिए क्योंकि वह को इंग्लिश में सी बोलते हैं लड़की के लिए और लड़के के लिए ही बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वह आया है तो वह के हिसाब से ए जाना चाहिए, तो एज आगे लगाएंगे। तो हमारा ये आंसर होगा: इज सी सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन स्टेज।
यहाँ पर जो इज़ है वो आगे आया है क्योंकि इंटरोगेटिव है, क्या आगे लगा है। और बाकी गाना गाना को हम लोग सिंगर सॉन्ग बोलते हैं, मंच पर को हम लोग ऑन स्टेज। तो फाइनल आंसर है इज सी सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन स्टेज। नेक्स्ट अगर हम देखें, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, ये अगला एग्जाम्पल है हमारा। तो क्या इसमें आगे आया है, हमने देखा क्या के जस्ट बाद तुम आया है। तो क्या के बाद जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हमें लगाना चाहिए। तुम को इंग्लिश में यू बोलते हैं और यू एक प्लूरल है, इसलिए हमें आर आगे लगाना पड़ेगा। तो आंसर होगा आर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलने को प्ले क्रिकेट। तो फाइनल आंसर हो जाएगा आर यू प्लेइंग क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क। अगर हम देखें नेक्स्ट डबल इंट्रोगेटिव, ये डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है। तो डबल इंट्रोगेटिव मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें क्यों, कहाँ, कैसे, इस टाइप के क्वेश्चन वर्ड आ जाएं, वो होता है डबल इंट्रोगेटिव। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस इज आर या एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें भी हमें क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देखें तो फर्स्ट एग्जांपल है वो है क्या खेल रहा है, इसमें बीच में आ रहा है क्या, इसलिए हमें व्हाट आगे लगाना पड़ेगा और आंसर हो जाएगा व्हाट इज़ ही प्लेइंग। वैसे ही का वैसे ही बनाना है जैसे हम इंटरोगेटिव में बना रहे थे, बस जो भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है उसको आगे लगाना है। तो व्हाट बीच में आ रहा था, यानी क्या जो है वो बीच में आ रहा था, तो हम लोगों ने उसको आगे कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस आज का है तुम इस काम को कैसे कर रहे हो। इसमें कौन सा वर्ड बीच में आ रहा है, कैसे। कैसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाउ। तो हम लोग देखते हैं हाउ आर यू डूइंग दिस वर्क और क्वेश्चन मार्क। अगर हम देखें तो बीच में कैसे आ रहा था तो हमने हाउ लगा दिया, लेकिन तुम यानी कि यू के साथ क्या आएगा, आर आएगा, क्योंकि यू एक प्लूरल है, इसलिए इसमें आर लगाना पड़ा। तो हाउ आर यू डूइंग दिस वर्क। इस तरह से हमने चारों तरीके के प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस देखे। इम्पॉर्टेंट नोट, यानी कि कॉम्पिटिटिव पर्पज से बड़ा इंपॉर्टेंट है ये नोट, ध्यान रखें दोस्तों। नोट नंबर 1 में कि नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, करेंटली, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, प्रेजेंटली, ये जो वर्ड्स होते हैं ये हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही आते हैं। अगर आपको कहीं भी ये वर्ड्स दिखाई देते हैं जो मैंने बोले हैं तो समझ लेना प्रेजेंट कंटिन्यूअस को ही हमें यूज करना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है मिस्टर झा इज टीचिंग मैथमेटिक्स एट प्रेजेंट। हमने इसमें देखा एट प्रेजेंट आ गया, इज लगा हुआ है, बिल्कुल सही सेंटेंस है। अगर मैं दूसरे सेंटेंस की बात करूं, ही इज रीडिंग अ नोवेल नाउ, अगर हम इसमें देखें तो नाउ आ गया, बिल्कुल सही सेंटेंस है, इज में है। अगर ये वॉज में होता या हैज और हैव में होता तो ये गलत हो जाता। तो ध्यान रखना जो मैंने वर्ड्स आपको लिखाए हैं वो हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस को ही दिखाते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। आज मैंने आपको बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।